से हो। तो बच्चों क्या है, यह जो परीक्षा है बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है बच्चों तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली। इससे बड़ी परीक्षा और कोई हो ही नहीं सकती। कई लाखों रुपए 10 लाख 20 लाख तक खर्च करते हैं इस परीक्षा को पास करने के लिए। अगर आपने ये परीक्षा पास कर ली तो सरकार आपको फ्री में तैयारी करवाएगी और आप डॉक्टर बनेंगे, बहुत बड़े लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं आप। तो अगर आपको इस परीक्षा में सफलता हासिल करनी है तो आप हमारी सभी वीडियो देखें। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साइंस के लिए ये वाला चैनल है और केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए दूसरा चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, हमारी वीडियो से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना जो वीडियो रहता है आप समझोगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर याद रहेंगे। रटने से याद नहीं होता है। लड़के तैयारी 40-40 करते हैं, ओवरेज हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो रटते हैं। रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको जो पहला प्रश्न है, जीवन का माने अपन बोल रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, अपन कौन जीवित हैं अपन। तो अपन जीवित किससे हैं, अपना जीवन किस कारण से है। तो बच्चों जीवन का जो भौतिक आधार है, माने जहाँ से जीवन शुरू होता है, जो जीव हैं अपन क्या हैं, जीव हैं। तो अपने अंदर जीवन है तो अपना भौतिक आधार क्या है, तो भौतिक आधार है जीव द्रव्य। क्या, जीव द्रव्य। तो बच्चों जो कोशिकाएं होती हैं, आप सभी जानते हो अपना शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, कोशिकाओं के अंदर इसमें भरा रहता है एक द्रव्य। ठीक है, द्रव्य भरा रहता है, इसी को बोलते हैं अपन जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य, माने जीव का द्रव्य, और अपन जीव हैं। अब परीक्षा में पूछ सकते हैं जो जीव द्रव्य है जीवन का भौतिक आधार है। किसी ने तो कहा होगा कि अगर जीव द्रव्य नहीं होता तो अपन भी नहीं होते। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो ये कहा था हक्सले भाई साहब ने। किसने कहा था, हक्सले भाई साहब ने कहा था, हक्सले वैज्ञानिक ने कहा था। हंस के बता दिया था इन्होंने बच्चों कि अगर जीव द्रव्य नहीं होता है तो हम जीव भी नहीं होते, अपना जीवन भी नहीं होता। अब बच्चों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे घुमा के और पूछेंगे कि जीव द्रव्य जो नाम है बच्चों ये किसने दिया। यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन घुमाएंगे वो। नाम दिया था पुरकिंजी ने। ठीक, ये भी ध्यान रखना, नाम पुरकिंजी ने दिया था। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था कि कोशिकाओं के अंदर जो द्रव्य भरा है इसे क्या कहेंगे, पुरकिंजी ने कहा इसको जीव द्रव्य कहेंगे। पुरकिंजी ने कहा जीव द्रव्य कहेंगे, माना बच्चों इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जीवन का भौतिक आधार है, इसी से जीवन चल रहा है। वो किसने कहा था, वो हक्सले ने कहा था, इसके कहा था। ये आपको ध्यान रखना। आपका बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। माने बच्चों अभी अपन ने देखो ये कोशिका बनाई थी, एक कोशिका काम कर रही है, कोशिका अच्छा काम कर रही है तो अपन स्वस्थ हैं, कोशिका खराब काम कर रही है तो अपने बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अब कोशिका अच्छा काम करेगी तो उसको बच्चों ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, माने खाना पीना की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो ऊर्जा ग्रह है कोशिका के अंदर, ऊर्जा कौन बनाता है ये आपसे पूछा है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। इसको याद कैसे रखें बच्चों, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेंगे तो कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे, ना चल फिर पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। तो खाना जो बच्चों कैसे मिलता है अपन को, खाना जो आप अपने घर में कौन बनाते हैं, मम्मी बनाती है। ए माई भूख लगी है भोजन दे दो, ए माई खाना बना दो, ए माई खाना बना दो। जब खाना मिलता है तो हमको ऊर्जा मिलती है। इसी तरह बच्चों जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का अंग होता है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, कभी कभी सैली ऊर्जा बन जाती है तो इसको इकट्ठा भी किया जाता है। तो इकट्ठा किया जाता है एटीपी के रूप में। अगर किसी कारण से बच्चों अपन ने भोजन नहीं खाया, उपास है अपन, तो कोशिका को भोजन चाहिए, तो उसके वो अपने पास क्या बच्चों एटीपी के रूप में जो है वो रख लेती है ऊर्जा, और फिर एटीपी के रूप में एटीपी से क्या वो ऊर्जा प्राप्त करती है। इसलिए बच्चों एटीपी को क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, पैसा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसा कहते हैं। किसका पैसा, कोशिका का पैसा। ऐसे अपन है। अब कई लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक महीने उनका काम चला तो उनको रुपये मिल गए। अब एक महीने काम नहीं चला तो उन रुपयों से भी भोजन खा सकते हैं। ठीक, तो उनको रुपया बोलते हैं। लेकिन कोशिका का रुपया कौन सा है, एटीपी है। एटीपी का नाम भी पूछा गया है कई बार, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसका ये नाम है।
पूछा जाएगा कि कोशिका का रुपया कौन है, बता दियो एटीपी। कोशिका में ऊर्जा किस रूप में इकट्ठी रहती है, एटीपी के रूप में। एटीपी का नाम क्या है, वो अपने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका का सिक्का क्या है, माने रुपया, एटीपी। कोशिका की मुद्रा क्या है, एटीपी। एटीपी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर, ऊर्जा घर कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। अगला प्रश्न बच्चों की कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। बच्चों आप सभी जानते हैं हमारा जो शरीर है इसको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर की रिपेयरिंग नहीं होगी। टूट फूट जो हमारी होती है, छिल जाते हैं, गिर पड़ते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन खाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अपन को कार्बोहाइड्रेट भी खाना पड़ता है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब खाने पड़ते हैं। तो जो प्रोटीन है बच्चों, ये प्रोटीन है शरीर में, अपने शरीर में कौन बनाता है, जो बच्चों होती है कोशिकाएं। ठीक है, और उस कोशिकाओं के अंदर बच्चों होता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम, ध्यान देना। कोशिका के अंदर बच्चों होता है राइबोसोम, और राइबोसोम जो बच्चों बनाता है प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है। अपनी जो कोशिका होती है बच्चों, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। माने कोशिकाओं में प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। अच्छा, राई देखी अपन ने सब्जियों में, देखा हो अपने सब्जी में, मम्मी आपके उसमें डालती हैं, सरसों जैसी होती है, सरसों छोटी दाने जैसी होती है, राई समान, उसी से इसका नाम लिया गया है। ठीक है, तो राइबोसोम जो बच्चों दो प्रकार की होती हैं। एक चिकनी वाली होती हैं जिन्हें हम स्मूथ कहते हैं, एक दरदरी होती हैं उन्हें अपन रफ कहते हैं। तो दो प्रकार की होती है राइबोसोम, एक स्मूथ, एक रफ। अब पूछेंगे राइबोसोम की खोज किसने की थी, कभी पूछ सकते हैं, पेलाडे ने। राइबोसोम की खोज की थी पेलाडे ने। ये कई बार पूछा गया है कि बच्चों बताओ कि प्रोटीन अपनी कोशिकाओं में कौन बनाता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, राइबोसोम। क्या प्रकार की होती हैं, दो, एस और आर। ठीक है, खोज किसने की थी, पेलाडे ने की थी। ठीक है, तो प्रोटीन का क्या काम है अपने शरीर में, रिपेयरिंग करना, मरम्मत करना। तो आपको प्रोटीन का सेवन बच्चों जो है करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप। अब पादप कई बच्चे ने अंत क्या होता है, पादप, पादप माना होता है बच्चे पेड़ पौधे। क्या होता है, पेड़ पौधे माने ट्री, माने ट्री। तो कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, तो कुछ ऐसे अंग होते हैं जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सजीव कोशिकाएं होती हैं, जैसे अपन लोग हैं, उनमें ही मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो है कोशिका भित्ति है, लवक हैं, रिक्तका है। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तका, ये क्या है, सिर्फ पादपों में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अब बच्चों याद कैसे रखें, बात तो सही, याद कैसे रखें। तो बच्चों देखो, आपको ये परीक्षा पास करनी है तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं बच्चों, आप क्या, आप जो लड़का हो, आप लड़का नहीं है, गाँव में बोलते हैं ये लड़का पढ़ ले, ये लड़का पढ़ ले, ऐसा मत कर। ठीक है, तो लड़का से अपन याद रख सकते हैं बच्चों कि पौधों की कोशिकाओं में कौन सी कोशिकांग पाए जाते हैं। ला से अपन याद रख सकते हैं बच्चों लवक, कहाँ होता है, पौधों में होता है। री से अपन रख सकते हैं रिक्तिका, ये कहाँ होती है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में होती है रिक्तिकाएं। और का से याद रख सकते हैं कोशिका भित्ति, ये कहाँ मिलती है अपन को, ये पेड़ पौधों की कोशिकाओं मिलती है, कोशिका भित्ति। बहुत इंपॉर्टेंट, कोशिका भित्ति तो इतना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो बच्चों भित्ति माने भीत होती है, कोशिकाओं के चारों ओर बच्चों की एक एक्स्ट्रा झिल्ली पाई जाती है, माने भीत टाइप में होती है, कोशिकाओं की रक्षा करती है। जैसे अपने पास तो दीवारें होती हैं सुरक्षा के लिए, अब पेड़ पौधे बेचारे खुली जगह में हैं और आसपास से भैंसें आती हैं, जानवर आते हैं, टकराते हैं, उनकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो उनको एक वरदान प्राप्त है कि उनकी कोशिकाओं के चारों ओर बच्चों क्या है, एक दीवार होती है, उसका नाम दिया गया है कोशिका भित्ति, भीत, कोशिकाओं की भीत। ये सिर्फ बच्चों जो पौधों में ही होती है, ये सिर्फ पौधों में ही होती है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये तीन जो हैं आपकी कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तकाएं, कहाँ मिलती हैं अपन को, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में मिलती हैं। ये जंतुओं में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आप कहोगे सर आत्महत्या तो इंसान करते हैं, आत्महत्या तो मनुष्य करते हैं, आपने सुना होगा
डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग, तो ये कर लेते हैं। तो क्या सर पेड़ पौधे हैं या अपन है, अपनी जो कोशिकाएं भी आत्महत्या करती हैं? समझते हैं। तो बच्चों अपनी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में एक अंग होता है लाइसोसोम। जैसे घर में सदस्य होते हैं, सदस्यों के अलग अलग नाम होते हैं, तो कोशिका में बहुत सारे सदस्य हैं, तो उसमें एक होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को बच्चों कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम एक अंग होता है बच्चों कोशिका में, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। कारण सुनो। तो जो लाइसोसोम नाम का अंग है बच्चों, ये क्या है, इसको भोजन चाहिए खाने के लिए, इसको खाने के लिए भोजन चाहिए, ठीक है, भोजन खाने चाहिए खाने के लिए। अब क्या है बच्चों, इसको जब भोजन कोशिकाओं में मिलना बंद हो जाता है, ऐसे आपने भोजन नहीं खाया 10 दिन 20 दिन 25 दिन, हमने नहीं खाया इतने दिन, आपने नहीं खाया, तो अब लाइसोसोम को भोजन कौन देगा, क्योंकि अपन ने भोजन खाना बंद कर दिया, अपने खून के द्वारा भोजन नहीं पहुंच पा रहा कोशिका में। तो लाइसोसोम क्या करेगा, इस कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं, अब ये अपने चर्चा की, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम भी होता है, गोल्गी बॉडी भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, बहुत सारे अंग होते हैं कोशिकाओं में। तो ये लाइसोसोम क्या है, ये धीरे धीरे इन अंगों को खाना शुरू कर देता है। एक बात बताओ, सभी अंगों को खा लिया, अब जी लाइसोसोम बचेगा, अब तो उसको मरना ही है, तो कोशिका भी मर जाएगी और ये भी मर जाएगा, माने एक तरह की आत्महत्या। अरे रुकता, कुछ दिन इंतजार करता है, भोजन की व्यवस्था करती कोशिका कहीं ना कहीं से, ठीक है, लेकिन नहीं मानता लाइसोसोम। वो कहता भोजन दो, नहीं हम तो मैं खा लेंगे, खा लेता सबको, तो खुद भी मरना पड़ता है उसको, ठीक है। तो अपनी जो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम इतना खराब है, हमेशा जी कहता रहता है लाओ भोजन लाओ भोजन लाओ भोजन लाओ भोजन लाओ भोजन, ठीक है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में, ठीक है, किसी कोशिका, कोई भी कोशिका हो सकती है, किसी कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है, तो किसी कोशिका में 80% से अधिक बच्चों क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि देखो अपन को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो सभी कोशिकाओं में 80% से अधिक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, तो गोल्गी बॉडी को बच्चों यातायात प्रबंधक कहा जाता है। जो गोल्गी बॉडी है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, इसको यातायात प्रबंधक कहा जाता है। अच्छा बताओ, यातायात प्रबंधक क्या होता है? आपने बच्चों देखा होगा, जो रोड्स होती हैं, क्या होती हैं, रोड होती हैं, सड़कें होती हैं, ठीक है, जो सड़कें होती हैं वहाँ पर पुलिस वाले रहते हैं, यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सुना होगा, अपन ने क्या सुना, ट्रैफिक पुलिस। देखो ट्रैफिक पुलिस को अपन हिंदी में यातायात पुलिस कहते हैं, उनको यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए एक अंग होता है जिसका नाम है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या काम करता है, यातायात प्रबंधन काम करता है। अब बच्चों याद कैसे रखें, इसलिए आप हमारा चैनल देखते हो। अच्छा, आपने एक शब्द सुना है, गली गली में भीड़ है। जब गली गली में भीड़ होती है कभी कभी रैली में, तो फिर पुलिस को आना पड़ता है, पुलिस वालों को आना पड़ता है, यातायात जो चल रहा है उसका प्रबंध करना पड़ता है कि जाम जल्दी से खुल जाए। गली गली में भीड़ है, गली गली में यातायात रुका हुआ है, गली, तो गली माने गोल्गी बॉडी। तो गली में यातायात का प्रबंध कौन करता है, गली में गोल्गी बॉडी यातायात का प्रबंध करता है। अगला प्रश्न भी अपन देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि जीन शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, माने किसके मुख से बच्चों जीन शब्द सबसे पहले निकला था? तो जोहानसन के मुख से सबसे पहले जीन शब्द निकला था, ठीक है। अब बच्चों देखो, हमने आपसे कहा जो छात्र जी जान से मेहनत करेंगे वो इस परीक्षा में सक्सेस होंगे। जो छात्र, ठीक है, जो छात्र बच्चों जी जान से मेहनत करेंगे वो इस परीक्षा में सक्सेस होंगे। जो छात्र जी जान से अपन याद रख सकते हैं, जीन की बात हो रही, जो जी जान, तो जो से अपन याद रखेंगे जोहानसन, क्या रखेंगे, जोहानसन। तो जोहानसन ने बच्चों जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। जो छात्र जी जान से मेहनत करते हैं वो इस परीक्षा में सक्सेस होंगे। इस परीक्षा में जो आप हमारा वीडियो देख रहे हो, तो जोहानसन के मुख से सबसे पहले कौन सा शब्द निकला था, जीन शब्द निकला था।
अब बच्चों जीन पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ध्यान देना। तो बच्चों अपनी जो कोशिकाएं होती हैं, अपनी सेल्स होती हैं, सेल्स में बच्चों अब होते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पर बच्चों जीन्स होते हैं। ऐसे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ये रेखीय क्रम में रहते हैं। कैसे रहते हैं? रेखीय क्रम में रहते हैं। तो यही प्रश्न बन जाएगा कि गुणसूत्र जीन कहाँ मिलेंगे आपको? गुणसूत्र पर मिलेंगे। अब नाम गुणसूत्र है तो सिंपल सी बात है, गुणसूत्र क्या काम करते हैं? गुणों को ले जाते हैं। माने आप होशियार हो, आप जैसे भी हो, वो आपके मम्मी पापा के गुण हैं। गुणसूत्र क्या करते हैं? माता पिता से बच्चों में क्या ले जाते हैं? गुण ले जाते हैं, गुण ले जाते हैं। ठीक है, अब गुण ले गए, मैंने मम्मी पापा जैसे आप दिख रहे हो, तो ये कौन ले जाता है? ये कौन जीन ले जाता है। जीन कहाँ पर रहते हैं? गुणसूत्रों पर रहते हैं। यहाँ परीक्षा में आपसे पूछेंगे कि जो अनुवंशिकता है, माना मम्मी पापा के गुण बच्चों में पहुँचना अनुवंशिकता कहलाता है। तो अनुवंशिकता को कौन ले जाता है? जीन ले जाते हैं। ऑप्शन में जीन नहीं रहेगा तो गुणसूत्र रहेगा। तो अनुवंशिकता को कौन ले जाते हैं? गुणसूत्र ले जाते हैं। गुणों को कौन ले जाते हैं? गुणसूत्र ले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक और यहाँ पर देख लो, परीक्षा में पूछा गया गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र के बारे में किसने बताया था? तो बताया था बाल्डेयर ने। गुणसूत्र के बारे में बताया था बाल्डेयर। किसने? बाल्डेयर। यहाँ पर ध्यान देना। कितनी चीज़ आपने सीखी? क्या सीखा आपने? कि जीन शब्द आपने सीखा कि बच्चों के जीन शब्द जो सबसे पहले किसके मुख से निकला? जोहानसन, जो जी जान से मेहनत करता है। ठीक है, अब जीन कहाँ मिलेंगे आपको? गुणसूत्रों पर मिलेंगे। कैसे होते हैं? रेखीय क्रम में होते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र नाम गुणसूत्र क्यों रखा गया? गुणों को ले जाते हैं। गुणों को ले जाते हैं, आनुवंशिकता को ले जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है बच्चों कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। तो आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है बच्चों क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमोसोम्स क्या है? तो बच्चों जो अपन ने अभी शब्द कई बार आपको बोला है गुणसूत्र, तो गुणसूत्र को ही बच्चों कहते हैं अपन क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं गुणसूत्र को। ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं। अगर बच्चों क्या होता है, अचानक से शरीर में कुछ परिवर्तन हो जाए, अचानक से कुछ परिवर्तन हो जाए, फिर वो उसके आगे आने वाले बच्चों में बना रहे, तो उसको कहते हैं आनुवंशिक उत्परिवर्तन। वो मिटेगा नहीं। ऐसे किसी के एक्सीडेंट में हाथ कट जाए, उसके बाद उसे शादी हो तो बच्चे के हाथ कटे थोड़ी पैदा होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं माता पिता को, उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं, जैसे हीमोफीलिया किसी में, उनके बच्चों में चला जाता है। घुंघराले बाल हैं, उनके जब बच्चे पैदा होंगे तो घुंघराले बाल वाले पैदा होंगे। तो ऐसे कुछ गुण हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं। तो जब आनुवंशिक उत्परिवर्तन जो हमेशा बना रहे, वो किस कारण से होता है? वो क्रोमोसोम में परिवर्तन से होता है। क्रोमोसोम के अंदर कुछ परिवर्तन हो जाता है तो वो फिर वो चलता रहता है। ठीक है, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो सामान्य परिवर्तन होता है, एक होता है आनुवंशिक उत्परिवर्तन जो कि हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम आपको ध्यान रखना। आनुवंशिक उत्परिवर्तन किस कारण से होता है? क्रोमोसोम में परिवर्तन से होता है। अब जो आपका क्वेश्चन है, ये तो प्रश्न में ही उत्तर छपा हुआ है। क्या उत्तर है इसमें? प्रश्न क्या है? समसूत्री विभाजन। तो बच्चों सम माने होता है समान। सम माने समान, माने 1 से 2 ये समान है, 2 से 4 ये समान है, 2 से 4 समान है। तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका बनती हैं? 2 बनती हैं। माने एक कोशिका बच्चों है और इससे क्या बन गई? 2 बन गई समान आकार की। तो ये समसूत्री विभाजन हो गया। आपका अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना, ये कई बार पूछा गया है। ग्रेगर मेंडल माने ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन सा नियम दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहाँ पे प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किए थे। ठीक है, तो जो आनुवंशिकता है बच्चों, जो आनुवंशिकता है, इसको हम ऐसा कर देते हैं जैसे थोड़ा आपको ने समझाने में सहूलियत हो। जो बच्चों आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता क्या होती है? माता पिता के लक्षण जो बच्चों में चले जाना, जो आनुवंशिकता होती है। ठीक है, तो ये तो समझिएगा कि आनुवंशिकता के नियम दिए थे इन्होंने। तो जो आनुवंशिकता होती है, माता पिता के लक्षण बच्चों में जाते हैं, वो किस कारण से जाते हैं? तो बच्चों वो जाते हैं
आपके डीएनए के कारण। कई बार आपने सुना होगा कि आपके डीएनए ही खराब है, सुधर नहीं सकते हो, डीएनए खराब है, सुधर नहीं सकते हो। माने जो आनुवंशिकता को कौन ले जाता है? अब कहोगे सर आपने बताया गुणसूत्र ले जाते हैं, जीन ले जाते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, ऑप्शन में एक ही चीज़ आएगी, या तो डीएनए आएगा ऑप्शन में, या फिर जीन आएगा ऑप्शन में, या फिर बच्चों गुणसूत्र आएगा। तीन में से एक रहेगा कि आनुवंशिकता को, माता पिता के लक्षणों को बच्चों में कौन ले जाता है। तो या तो डीएनए रहेगा ऑप्शन में, या जीन रहेगा, या गुणसूत्र रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, जो आनुवंशिकता कौन ले जाता है? डीएनए ले जाता है। अच्छा, डीएनए का नाम पता है आपको? बच्चों ध्यान देना, इस तरीके की कुंडली होती है डीएनए की, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। तो जो द्विकुंडली मॉडल है, हमने द्विकुंडली बनाई हैं, ठीक है। तो ये वाटसन और क्रिक ने इसका मॉडल दिया था, वाटसन क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक, ध्यान रखें। तो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? डीएनए करता है, गुणसूत्र करता है, जीन करता है। अब अगला जो क्वेश्चन है, देखो अगर आपने वीडियो हमारा देखा है तो